नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम गुरु टिप्स एंड ट्रिक्स में। दोस्तों, रेलवे ग्रुप डी के रिजल्ट कल दोपहर से डिक्लेयर होने लगे हैं। धीरे धीरे सभी जोन्स के रिजल्ट आ रहे हैं और जिनका भी बचा हुआ है वो आज या कल तक के अंदर संभावना है कि सारे जोन्स का लगभग रिजल्ट आ जाएगा। तो जिनका आ गया है, आज हम सभी जोन का लगभग यहाँ पे हम क्या एक कट ऑफ गया है नॉर्मलाइजेशन मार्क्स के हिसाब से वो हम बात करने वाले हैं। देखो, परसेंटाइल स्कोर अलग होता है, एक नॉर्मलाइजेशन मार्क्स अलग होता है और एक रॉ मार्क्स होता है, कितना आपने एग्जैक्टली किया है वो अलग होता है। हालांकि एक एक स्टूडेंट का यहाँ पे रॉ मार्क्स दिखाना और कितना नॉर्मलाइजेशन हुआ ये हम बाद में बात करेंगे, लेकिन अभी यहाँ पे जितने भी जोन्स का अभी तक रिजल्ट आ गया है उनके हम कट ऑफ के बारे में जानने वाले हैं, क्या गया है क्या नहीं गया। और पिछली बार कल मैंने वीडियो बना के दिखाया था, इस हिसाब से जितना मैंने एग्जैक्ट डेटा बताया था कि कट ऑफ को लेकर लगभग उतना ही गया है। और कट ऑफ आपको भी पता है संभावित होता है, एक्सपेक्टेड होता है। ठीक है, चलिए आइए हम बात करते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले चाहेंगे जिनका भी रेलवे ग्रुप डी में सिलेक्शन हो गया, सबसे पहले बहुत बहुत बधाई हो, बहुत बहुत खुशी की बात है। आप दिल लगा के मन लगा के पीटी की तैयारी में लग जाइए। हालांकि ठंडक बहुत है, आपसे हम एक ही बात कहेंगे कि जो दौड़ है ना वो दौड़ को आप लगातार करते रहिए। और जो आपका वेट वजन वाला है, जो 35 केजी वजन लेके चलना है, उसको आप हफ्ते में 3 बार आप कर सकते हैं, हफ्ते में 3 बार कर सकते हैं। ठीक है, तो कल से ही आप आज से ही लग जाइए। ठीक है, आपका पीटी में हो गया अगर जो, और मेहनत करिए, हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम बात कर लेते हैं यहाँ पे। और सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि जिनको भी आगे रेलवे की तैयारी करनी है वो यहाँ पे जुड़ सकते हैं, एग्जाम गुरु टिप्स एंड ट्रिक्स फैमिली का मेंबर बन सकते हैं। ठीक है, चलिए हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले भोपाल के बारे में ही मैंने कल बताया था। अगर जो भोपाल की बात करें या जबलपुर की बात करें तो यहाँ पर जो नॉर्मलाइजेशन वहां गया है वो जनरल के लिए 65.87 गया है। वहीं पे बात करें अगर जो ईडब्ल्यूएस का सबसे अच्छा गया है आपका यहीं पे 40 नंबर भी जो नॉर्मलाइजेशन मार्क है, यानी कि मतलब कह सकते हैं कि जिन्होंने भी 40 पार किया है वो पास है। ठीक है, ये आपका नॉर्मलाइज मार्क है। सोचो कितना ड्रॉ मार्क्स कम रहा होगा आपका 40, ये ईडब्ल्यूएस, यानी कि यहाँ पे हो सकता है ईडब्ल्यूएस का जो कोटा होता है निर्धारित होता है कम बच्चे फॉर्म डाले हो, ये भी हो सकता है। ओबीसी की बात करें 58.53 यहाँ का गया है, और एससी की बात करें 49.33 और एसटी का 44.84 यहाँ पर गया है आरआरबी भोपाल का, आरआरसी भोपाल का। ठीक है, वहीं पे बात करें अगर जो हम आपका रांची जोन की बात कर लेते हैं तो रांची का आप देखोगे 70.64 गया है आपका रांची का, और एससी का 54.29, 46.95 गया है आपका एसटी का। ओबीसी की अगर जो हम यहाँ पे बात करें 64.64 और ईडब्ल्यूएस का 53.97 गया है आपका रांची में। इसके अलावा और जोनों की बात करें हम यहाँ पे भुवनेश्वर जोन, आरआरबी भुवनेश्वर की बात करें यहाँ पे तो आप देख सकते हो 66.49 गया आरआरबी भुवनेश्वर का, एससी का 49.13, एसटी का 44.13 गया है। और अगर जो मैं बात करूं एसटी ओबीसी का 58.36 और ईडब्ल्यूएस का 48.75 गया है। ठीक है, इसके अलावा अगर जो मैं बात करूं आपका कोलकाता का देख लेते हैं। कोलकाता के बारे में हमने बताया था कि यहाँ पे देखो जनरल का 69.60 गया है, एससी का 58.42, एसटी का 48.28 और ओबीसी का 65.89, ईडब्ल्यूएस का 50.46 आपका गया था। मैं जब भी बात करता था तो आपका नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करता था, मैंने कभी परसेंटाइल के बारे में बात नहीं किया, जब भी कट ऑफ के बारे में बात किया। और ये नॉर्मलाइज मार्क आपको उस जो मैं बात करता हूँ वो रॉ मार्क्स था लगभग कह सकते हैं, और उसके बाद नॉर्मलाइजेशन मार्क आपका निकल के ये आता था। ठीक है, हालांकि हम आगे आते हैं। अगर जो बात कर लेते हैं आरआरबी गुवाहाटी जोन की, तो गुवाहाटी जोन में देखोगे 60.31 गया जनरल का, 47.47 एससी का, एसटी का 39.36.90, ओबीसी का 50.23 और ईडब्ल्यूएस का यहाँ पर भी लगभग 40 ही रहा है। यानी कि चलिए आगे बात कर लेते हैं। और जोन की बात करें जिसमें आपका निकल के आता है चेन्नई जोन। अगर जो हम आरआरबी चेन्नई की बात कर लेते हैं तो यहाँ पे आप देखोगे 60.95 गया है जनरल का, कम गया है। ठीक है, एससी का 49.89, 43 गया है आपका एसटी का, ओबीसी का 55.65 और 40 यहाँ पर भी ईडब्ल्यूएस का रहने वाला है। यानी कि ईडब्ल्यूएस जितने लोगों ने सर्टिफिकेट बनवा के काम किया था, मैंने पहले भी बोला था कि इनका फ्री में सिलेक्शन होने की संभावना है, और वही चीजें यहाँ पे निकल के आ रही हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर जो मैं बात कर लेता हूँ आरआरबी अहमदाबाद की, तो अहमदाबाद में अगर जो आप आते हो तो नॉर्मलाइजेशन मार्क जो रहा था 62.67, एससी का 50 गया था 50.81, इसके अलावा एसटी का देखो 49 और ओबीसी का 58.43 और ईडब्ल्यूएस का 51.66। जब भी कोई वैकेंसी आती है
जैसे मान लो 100 वैकेंसी आती है तो इसमें ये डिसाइड किया जाता है किसका कितना कोटा रहने वाला। तो मान लो इसमें से हो सकता है 60 सीट आपका यूआर के लिए रिजर्व कर दी जाए, ठीक है। और यहाँ पे अगर जो आपका ईडब्ल्यूएस कोटा है तो यहाँ पे आपका हो सकता है यहाँ पे कि 8 से 10 सीट रिजर्व कर दी जाए। एससी के लिए कुछ सीटें होती हैं, एसटी के लिए कुछ सीटें होती है इस वैकेंसी में। अब जब ईडब्ल्यूएस के बच्चे 10 सीट है तो 7 से 8 ही भरेंगे या 15 भरेंगे और 5 पढ़ने वाले उतने नहीं होंगे, तैयारी नहीं करेंगे वैसे देंगे, तो वो जो 10 होंगे उनका तो हो जाएगा तुरंत ना। तो वही चीजें यहाँ पे निकल के आ रही हैं ईडब्ल्यूएस यानी कि इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के साथ। सामान्य कैटेगरी आपका जो लोगों ने सर्टिफिकेट बनवा के रखा है, आप सभी लोगों से कहेंगे जो लोग ईडब्ल्यूएस में है अगर जो उनका हुआ है एकदम बाबू सर्टिफिकेट एकदम तैयार रखना कि आपकी नौकरी लगने जा रही है, नौकरी आपकी लगने जा रही है। और आप चलो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बात करें आपका, जिन्होंने चालाकी लगाई थी भाई उनका हो गया है। ईडब्ल्यूएस मतलब जिनकी इनकम 8 लाख से कम है वो आपका ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं, ठीक है। अजमेर की बात करेगा जो हम देखोगे यहाँ पे नॉर्मलाइज मार्क 68.32 है, एससी का 54.02 है, एसटी का 54.08 है, ओबीसी का 61.66 है, ईडब्ल्यूएस का बात करें 48.76 यहाँ पे ईडब्ल्यूएस का है, ठीक है। ये अजमेर की बात कर लेते हैं। इसके अलावा एक और जोन हमारा निकल के आता है इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश का इलाहाबाद का देखोगे 66.48, अभी तक जो सबसे ज्यादा गया है रांची का गया, ठीक है। और बात करें एससी का 52.35 और एसटी का देखोगे 35.55, ओबीसी का 59.93 और ईडब्ल्यूएस का 48.83, ठीक है। और अगर जो मैं बात करूं देखो ये मैं आपको दिखाना चाहूंगा, देखो डेटा मैंने कल भी दिखाया था भोपाल का भी, देखो मैं इलाहाबाद की बात करूं जो सबसे टफ जोन रहता है इलाहाबाद का है ना, ये इलाहाबाद लिखा है ना, आप झूठ मत बोलना, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, इलाहाबाद लिखा है आप भी देख रहे हो। और ये क्या लिखा है भाई, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया, टेलीग्राम ग्रुप में दोनों में जुड़ जाओ अगर जो आपको आगे रेलवे की तैयारी करनी है। हमारा एप्लीकेशन है एग्जाम गुरु टिप्स एंड ट्रिक्स, इसको भी आप इंस्टॉल करके रजिस्टर कर लीजिएगा, ठीक है। कुछ बैचेज लॉन्च हो रही हैं जल्दी, ठीक है। लेकिन मैं बात कर रहा था इलाहाबाद जोन का 66 से 68 मैंने बताया था यहाँ पे जनरल के लिए 66 से 68, ठीक है। अब यहाँ पे अगर जो मैं इलाहाबाद पे ही आ जाता हूँ तो आप कहोगे सर जी कितना गया कितना है, तो आप कहोगे सर जी अर्बन का तो 66 गया है और मैंने बताया कितना था 66 से 68 बताया था कि पीटी की तैयारी के लिए लग जाओ, उतना ही गया है एग्जैक्ट, गया कि नहीं गया ना। चलो खैर हम बात करते हैं, ज्यादा बोलेंगे नहीं, ज्यादा बात नहीं करना चाहिए, ठीक है। एससी का गया 52, एसटी का गया 35, ओबीसी का 59.93, ईडब्ल्यूएस का 48 गया। इलाहाबाद में भी ईडब्ल्यूएस के वालों के बाहर ही बाहर है, ठीक है। पटना की बात कर लेते हैं, पटना की बात करें यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन मार्क देख सकते हो आपका यूआर का अनरिजर्व का 66.20, 50 गया एससी का, 43 गया एसटी का, 61 गया है आपका ओबीसी का, 52 गया है ईडब्ल्यूएस का। देखो यहाँ पे पटना में 52 गया है ईडब्ल्यूएस का, एसटी का कम है यहाँ पे, ठीक है। तो इतने जोन्स के जो रिजल्ट है अभी तक आ चुके हैं। बाकी जो भी जोन वाले हैं आप सभी लोग टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके रखो, जैसे रिजल्ट आएगा आपको अपडेट यहाँ पे मिल जाएगी, जो भी वीडियोज होंगी यूट्यूब पे मिल जाएंगी। यहाँ पर भी आप सब्सक्राइब करके चैनल को बेल का आइकन क्लिक कर सकते हो, ठीक है। एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड कर लेना एग्जाम गुरु टिप्स एंड ट्रिक्स प्ले स्टोर पे सर्च करके, क्योंकि वहां पे एएलपी की और भी सारी बैचेज आ रही हैं जल्दी। और बाकी पढ़ते रहिए। और आपने किस जोन से फॉर्म डाला है, आपकी जोन का रिजल्ट आया कि नहीं, ये आप पूछो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, मैं आपके जोन के बारे में जल्दी वीडियो बना के बताता हूँ, ठीक है। तो जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब करें, मिलता है, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।